अजीबोगरीब किंतु सत्य घटना। 800 परिवारों पर मंडरा रहा अपनी खरीदी गई जमीनों पर से विस्थापन का खतरा। जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। पीलीभीत की तहसील पूरनपुर अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र के ग्राम कंबोज नगर में 1947 के दशक में पाकिस्तान से आए विस्थापित रिफ्यूजी कंबोज सिख परिवारों को सरकार ने भूमि देकर बसाया था। लेकिन उस समय कंबोज नगर में जंगल झाड़ी देख कंबोज सिख परिवारों ने अपनी जमीनें अन्य सिख परिवारों एक हाथ 1 रुपये 2 रुपये के स्टाम्प पर लिखा पढ़ी करके बिक्री कर स्वयं परिवार सहित पंजाब, दिल्ली व देश के अन्य स्थानों पर चले गए थे। खरीददार सिखों ने हारतोड़ मेहनत मशक्कत कर जंगल झाड़ी काटकर कंबोज नगर की जमीनों को रहने और खेती करने लायक बनाया और जंगली जानवरों के खतरों से जूझते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी बाकायदा कंबोज नगर में खुद को परिवार सहित रहने लायक बनाकर खेती करने लगे। अब करीब 60-62 वर्षों बाद तत्कालीन अपनी जमीनें बेचकर चले गए परिवारों ने एकजुट होकर हाई कोर्ट में अपनी जमीनों को लेकर मुकदमा किया और एक तरफा फैसला अपने पक्ष में करवा लिया। वहीं कंबोज नगर में रह रहे करीब 800 परिवार जिनके पुरखों ने कंबोज सिखों से जमीनें खरीदी थी, उनके वारिसों का कहना है कि उनको मुकदमे और फैसले के बारे में भनक तक नहीं लगी। अब मुकदमे का एक तरफा फैसला आने के बाद कंबोज नगर के 800 परिवारों के सामने अपनी खरीदी गई जमीनों से विस्थापित होने का भीषण खतरा मंडराने लगा है। कल राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा ने कंबोज नगर जाकर वहां के 800 परेशान किसानों परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जानकारी ली। श्री कृष्ण वर्मा ने परेशान किसान परिवारों को अपने संगठन की तरफ से सभी 800 परिवारों की हर संभव मदद के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया। कंबोज नगर के पूर्व प्रधान रंजीत सिंह ने बताया है कि हाईकोर्ट के एक तरफा फैसले को लेकर क्षेत्र के करीब 800 परिवारों के समक्ष जीवन मरण की स्थिति पैदा हो गई है। उनके पुरखों ने जिस जमीन को कंबोज सिखों से खरीदकर जंगल झाड़ी से मुक्त कराकर रहने और खेती करने लायक बनाया है और करीब 60 वर्षों से यहां रह रहे हैं, अब सभी 800 परिवारों को यूं विस्थापित कर बेदखल करने के कुचक्र का सामना एकजुट होकर करेंगे। संवाददाता कमलेश कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मेरा नाम त्रिलोक सिंह है। हम लोग सन 55 में यहाँ आकर बसे। ग्राम मेरा राघोपुरी है और हम लोगों ने टाटरगंज में जो कंबोज सिख थे उन्होंने बाढ़ के और जंगल नहीं आबाद कर पाए तो अपनी ज़मीनें हमको थोड़ी थोड़ी कीमत में बेचकर चले गए। उसमें सर देखो मून हमने काटी, उसमें झाड़ियाँ काटी, उसमें इतना हम लोग बंजर उखाड़ा, आबाद करते करते बर्बाद हो गए। अगर वो आबाद हो भी गई उसमें क्या होता था, वो जानवर खा लेते थे उन टाइम। अब उसका कुछ रहन सहन ठीक हुआ था, हमको नहीं मालूम कि कब से इन्होंने केस डाल दिया मेरे पर। और 800 परिवार जो है इतने दुखी हैं सर, आप मेरे को देख लीजिए, घर भर जाके मुआयना कर लीजिए। इतने दुखी लोग हैं, उनके एक एक के तो 4-4 सदस्य लड़के हैं, वो कहाँ डूब मरेंगे। इधर से हमको तो शारदा काट रही है, पानी बहा रहा है, तो इधर देखिए ये लोग हमारे पर हैवी हो गए तो हम लोग जहर खाने लायक नहीं हो गए क्या? हम लोग जी पाएंगे सर? आप इसे देखिए, इस प्रोग्राम को देखिए, आप रोकिए, रोकथाम करिए, नहीं तो हम लोग तो डूब मरे या जेर खाने का समान हम लोग है। 800 परिवार कहाँ जाएंगे सर? पाकिस्तान से आए हुए हम लोग, वहां से नैनीताल में आए, नैनीताल से यहाँ बसाया गया और भूमदान की जमीन कुछ वहाँ राघोपुरी में, बमनपुर में उधर दी गई और बाकी हमने थोड़ी थोड़ी जमीन मोल खरीदी, वो भी हमारी से छीनी जा रही है। सरकार क्या मेरी मदद कर रही है सर? आपसे अनुरोध है कि आप मेरा समाधान क्या करें। नाम है आपका? त्रिलोक सिंह। कहाँ रहते हैं? राघोपुरी में सर। ये जिला क्या लगता है आपका? पीलीभीत। पीलीभीत। मेरा नाम रंजीत सिंह है, ग्राम बमनपुर भगीरथ है और मजरा मेरा कंबोज नगर है। और यहाँ हमारे जो पुरख लोग आए थे उन लोगों ने कंबोज सिखों से ज़मीनें खरीदी थी और वो तो 62-65 से लोग बेचकर सारे यहाँ से चले गए। उन लोगों ने यहाँ 2000 को ज़मीन एकड़ बेची और अपनी बढ़िया पक्की ज़मीनों को जाकर 400-500 के एकड़ के हिसाब से खरीद के फार्मदार बन गए और हमारे लोग जंगल में वैसे के वैसे बैठे रहे। अनपढ़ता का क्षेत्र है साहब और यहाँ हमारे क्षेत्र में बड़ी भुखमरी है और 800 परिवार परेशान होंगे और 98 परिवार यहाँ दावा कर रहे हैं। उन लोगों को गवर्नमेंट जो हमारे जिला पीलीभीत की और पूरनपुर तहसील के जो तहसीलदार और कामदार, ये सारे लोग जितने भी हैं यहाँ के लेखपाल हैं, ये ज़मीन सर्वा उनका करवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो कि गलत है। ये सर्वा होना चाहिए तो हमारे जो बमनपुर भगीरथ की जो जनता 800 परिवार यहाँ रह रहे हैं, ये सर्वे उनका होना चाहिए और उनका करवाया जाए तो तभी है, नहीं तो यहाँ के लोग तो सारे आत्महत्या करने पे उतारू हो रहे हैं। अगर इनको बचाने का एक ही तरीका है कि ये मालिकाना हक
और ये जितनी ज़मीन है इनके जो भी है ज़मीन इनके नाम करवा दी जाए, तो तभी इनका कोई समाधान हो सकता है। ये किस सन में जमीन है बेच कर वो लोग चले गए थे? ये लोग 62 से लेकर 70 तक ये लोग सारे निकल गए हैं यहाँ से, कंबोज कम्बोज सिख बेच के जमीन। बेच कर चले गए हैं। और ये पूरा जंगल था और जंगल झाड़ियां तोड़ के हमारे जो पुरख थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने साफ करके आबाद किया है क्षेत्र। और उन लोगों ने यहाँ से बेचकर 62 से लेकर 70 तक सारे लोग 1970 तक चले गए हैं यहाँ से। क्या नाम आपने बताया? मेरा नाम रंजीत सिंह है और पिताजी का नाम गुरमुख सिंह है और मैं पूर्व ग्राम प्रधान हूँ यहाँ का, बम्बनपुर भगीरथ है, कम्बोज नगर मजरा है। नमस्कार साथियों, मैं हूं पटेल श्री कृष्ण वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन से। आज हम इस समय बैठे हुए हैं टाटरगंज इलाका में और हम लोग जो आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये जो पलिया है संपूर्ण नगर है और टाटरगंज जो है शारदा बाढ़ क्षेत्र है। इसका सर्वे करने के लिए हम लोग निकले हुए थे। तो इसका सर्वे करके निकलने के बाद में यहाँ से हम आज यहाँ पे कम्बोज नगर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे बैठने पर हमको ये हमारे पूर्व प्रधान जी हैं और यहाँ पे इनके द्वारा हमको एक नई समस्या का हमारे सामने आई हुई है। वो समस्या ये है कि लगभग आज के 60-62 साल पहले यहाँ पे कम्बोज सिख समुदाय के लोग यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे रहते थे, पाकिस्तान से आए थे। जो पाकिस्तान से आए हुए थे और जिनके द्वारा यहाँ पे ये बाढ़ इलाका और यहाँ पे जंगल को देखते हुए और वो यहाँ से जो है वो अपनी अपनी ज़मीनें जो है इन भाइयों को बेच करके जो है यहाँ से चले गए। आज पता चला है कि उन्होंने इनको बिना बताए और माननीय हाई कोर्ट के समक्ष जो है कोई अपील वगैरह किया होगा, केस वगैरह किया है और उस केस में जो है एक पक्षी आदेश भी हो गया है। आज प्रशासन उस पे कब संज्ञान ले ले, कब ना संज्ञान ले ले, तो उसकी भी चर्चा चल रही है। हम तो ये चाहते हैं कि उसको इस समस्या, ये बहुत बड़ी एक समस्या है और इस समस्या में यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कम से कम लगभग 800 परिवार जुड़े हुए हैं और वो 800 परिवार इस स्थिति में गुजर रहे हैं कि जो अब इनके बताने के अनुसार जो है अब इधर जो इनकी खेती जो है और इनका पूरा घर और परिवार तो जो है बाढ़ क्षेत्र से भी प्रभावित है। और इधर जो कम्बोज समुदाय के जो सिख लोग थे, जो जिन्होंने इनकी इनके हाथ अपनी ज़मीनें बेची थी, उस पे आज जो कब्जा करने के लिए वो तैयार हैं, तो उनसे भी आप प्रताड़ित हैं। तो अब ये लोग जो है ऐसा लग रहा है कि ये लोग इनके वार्तों से कि कहीं ऐसी घटना न घटित हो जाए कि पूरे के पूरा परिवार कहीं कोई घटना घटित कर ले, जैसे कोई पॉइजन वगैरह ले ले, जो इनके बताने के अनुसार। तो हम प्रशासन से मांग करेंगे, यहाँ पे पीलीभीत के प्रशासन से, कि पीलीभीत प्रशासन इसको संज्ञान में ले और इसका निदान कराएं और जो है ये जो पीड़ित परिवार है 800 परिवार, इनको न्याय दिलाए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नमस्कार साथियों, मैं हूं पटेल श्री कृष्ण वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन से। आज हम यहाँ पलिया ब्लॉक के ग्राम मझरा पश्चिम में खड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारी आज मुलाकात हुई है यहाँ पे श्री कमलेश कुमार जी से। तो हम लोग यहाँ पे निकले हुए थे आज ये जो बाढ़ शारदा जो है इसके सर्वे में। तो उसी दौरान हमने इनको जो है किसानों के प्रति जो है पूर्ण समर्पित भावना को देखते हुए और कमलेश जी को हमने जो है ब्लॉक पलिया का जो है ब्लॉक प्रभारी के पद पर इनको कार्य सौंपा है और हमें पूरा ही विश्वास है कि ये ब्लॉक के पद पर जो है रह करके अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ किसानों के प्रति समर्पित होकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।